Welcome student in another topic of your lesson number 6 Geography part 10। तो आज मैं जोग्राफ़ी का लेसन नंबर 6 का एक और जो टॉपिक है लास्ट वो करवाने जा रहा हूँ, कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कहता है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको हम कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें कुछ जो सजेशन दिए गए हैं तो वो है सम सजेशन टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर आर। तो कुछ सजेशन दिए गए हैं कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर मतलब रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होता है उसका वेस्ट आ जाता है, वेस्ट पानी आ जाता है, जहाँ गर्म पानी आ जाता है, तो वो किस तरह से उसको ख़राब करता है और फिर इसको हम किस तरह से उसको मतलब उस पोल्यूशन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग वाई रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन ए 2 आर मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि जो पानी वहाँ से निकलता है इंडस्ट्री से, उसको दोबारा हम रीयूज़ करें और रिसाइकल करके उसको 2 या 3 बार फिर उसको रिवर में छोड़ेंगे, तो तब जाके जो है ये जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो कंट्रोल होगा। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, और जितना हो सके हमें जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, उसको ऐसे नहीं बहने देना, उसका इस्तेमाल करना है ताकि इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है उसको कम से कम किया जा सके। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। तो जो भी गर्म पानी जो निकलता है इंडस्ट्री से, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, तो उसको उसमें रिलीज़ होने से पहले हमें उसको कूल करना है, उसको थोड़ा रोक के रखना है, स्टॉप करके रखना है ताकि वो ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसको रिवर में छोड़ा जाए। नेक्स्ट है मेज़र टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। तो ये जो नॉइस पोल्यूशन होता है जो कि मेनली व्हीकल से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से होता है, जहाँ इंडस्ट्री से होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। तो कहता है कि जितनी भी मशीनरी फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर लगी होती है, तो उसको क्या होना चाहिए कि उसके साथ साइलेंसर लगा होना चाहिए ताकि जो उनसे मशीनरी से जो आवाज़ है वो कम से कम आए। नेक्स्ट है नॉइस अब्जॉर्बिंग मटेरियल मे बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। तो कहता है कि नॉइस को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें उस मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो नॉइस को ऑब्ज़र्व करे, और इसके अलावा हम जो ईयर प्लग का इस्तेमाल करते हैं या ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं शोर से बचने के लिए, तो उसके अलावा हमें नॉइस ऑब्ज़र्वर का इस्तेमाल करना चाहिए। मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो अब ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के कारण, फैक्ट्रियों, कारखानों के कारण या गाड़ियों से, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर एंड इनर्शियल सेपरेटर। तो जो भी पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, मतलब धुएँ में जो मैटर्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, तो उसको हमें पहले जो है सेपरेट करना है, उसको कम से कम करना है। तो फैक्ट्रियों में हमें चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वहाँ पर लगाना चाहिए, प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए, फैब्रिक फ़िल्टर लगाना चाहिए, स्क्रबर लगाना चाहिए, और इनर्शियल जो सेपरेटर है, इस तरह के जो टूल हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि जो है उसमें हवा में जो है पोल्यूशन कम हो सके। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज़। तो कहता है कि स्मोक को, धुएँ को कम करने के लिए हमें ऑयल और गैस का इस्तेमाल करना चाहिए कोयले की जगह। तो इस तरह से जो आपका जो लेसन ख़त्म होता है, तो कल मैं आपको लेसन नंबर 7 करवाऊँगा और इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर और जो असाइनमेंट है वो भेज दूँगा। तो इसके साथ ही तब तक के लिए शुक्रिया।